एग्जाम मैथ्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। 45 तक हम लोगों ने देख लिया था, 46 से देखेंगे। जो आपका अभी बाकी रह गया था उत्तराखंड पीसीएस जो भी हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं, 22 जुलाई से हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, और जिनको भी सीसेट में प्रॉब्लम हो वो ये बैचेस जरूर ज्वाइन करें, सो दैट आगे आने वाले किसी एग्जाम में उनको सीसेट कोई बड़ा इशू ना आ जाए। हिंदी मीडियम और स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहे हैं, जिनका मैथ्स वीक रहा है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, वो जरूर से ज्वाइन करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 46। कह रहा है 500 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 9 केवल एक बार आता है। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो सिंपल है, 500 में से अगर 1 से लीजिएगा तो क्या होगा, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और 510। देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक में आया है। इसी तरह जब आप 501 के अलावा 511 लेके चलेंगे तो आपको 519 आएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या आएगा, 529, 539, 549, 559, 569, 579, 589 एंड इसके बाद क्या आएगा, 590। देख रहे हैं, यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। 90, फिर 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 और 600। इन सब में इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 9 दो बार आया है। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कितनी बार आया है, 18 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 47 है और 48 वाला पार्ट रहा है, ठीक है। 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, 5 7 17, 55, 2 फिर 25, ठीक है। ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है 7 ABCD। इन सब के बारे में बोलने का है। चलिए आपस में इन दोनों का रिलेशन देखिए, यहां ऐसे ही चल रहा है। 5 और 7 के बीच क्या रिलेशन है, 5 × 1 + 2। 7 और 17 में क्या है, 7 × 2 + 3। 17 और 55 में क्या है, 17 × 3 + 4। देख रहे हैं कैसे हो रहा है। 55 और 225 में क्या है, 55 × 4 + 5। जो इधर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई होकर के एक बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी तरह अगर हम 7 के लिए लेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए 7 है, ए आ जाएगा 7 × 1 + 2, तो ये 9 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, 9 × 2 + 3, 21 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, 21 × 3 + 4, 67 हो जाएगा, है ना। सी 67 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी 67, राइट। अब क्वेश्चन इसके बाद आता है 48। देखिए इस क्वेश्चन का करने के लिए तो क्लू निकालने की कोशिश की गई है, बट अभी तक इसका एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। आप लोग भी इसको ट्राई करें, जिसका अगर आए तो देखा जाएगा। -2 4, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं इसको कैसे करने की कोशिश की जा रही है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्लिक ना करे, राइट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी माइनस रहे या इस टाइप का सीरीज बन रहा हो, तो देखिए जनरली बन कैसा सीरीज रहा है। -2 4 दो तीन तरीके से बन रहा है। ये 2 का स्क्वायर -6, ये आपको 4 का स्क्वायर -12। क्या क्या बन रहा है मैं बता दूं,
39 है। अगर आप इसको देखें तो 8 का स्क्वायर माइनस 25, 220 देखेंगे तो 16 का स्क्वायर माइनस 36, एक ये बन रहा है। ठीक है, आप इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि 0 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो यहां पर 2, लेकिन यहां पे स्क्वायर के टर्म्स में चीजें नहीं आ रही हैं। यहां पर जो चीजें आ रही हैं वो चीजें थोड़ा सा मतलब क्लिक नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं इसका आपको आंसर जल्द ही दे दूंगा, क्योंकि मैंने निकालने की कोशिश की है बट इसका एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा है। कई बार हो जाता है कि एग्जैक्टली आपको क्लिक ना करे, ठीक है, तो उस केस में ये चीजें नहीं आती हैं। ओके, जैसे बहुत लोग ऐसे निकालेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है, ये आपको देखा जाए तो फिर 4 आ रहा है, तो ये स्क्वायर के टर्म्स में ही कुछ मतलब सीरीज है, तो जेन्युइनली ये मुझसे अभी नहीं क्लिक हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस पर कोशिश की जा रही है। जैसे ही आएगा, एक सिर्फ इसका ही आंसर नहीं आ पाया है, वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, सीरीज वगैरह में कभी कभी हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में भी, इसलिए मैं कहता हूं क्या कि प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि सीरीज वगैरह में क्या होता है ना, मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तो कि आपको दिख सके किस तरह की सीरीज बन रही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है, ठीक है, 48 को छोड़ करके सारे क्वेश्चन अभी तक बता दिए गए और आगे भी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिए जाएंगे। सिर्फ 48 का आंसर जो है अभी पेंडिंग रहेगा, बाकी सारा आपको बता दिया जाएगा। 8 मित्र हैं, एक गोल मेज पर बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए केंद्र के सेंटर की तरफ, सबका मुंह किधर है, सेंटर की तरफ है। 8 मित्र हैं तो वाजिब है ऐसे बैठे होंगे, हो गया 8, राइट। अब कथन एक क्या है, डी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ये मान लीजिए एफ हो गया, ये डी है, डी के अपोजिट ई बैठा है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, और ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी ए जब भी आएगा बी और सी के बीच में आएगा, तो ये पोजीशन सिर्फ यहां बन रही है और कहीं नहीं बन सकती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहां और यहां पर जो है जी और एच में से कोई भी आ जाएंगे, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी पहले ऑप्शन से ही कि एक के जो है अपोजिट में जो है, ए के अपोजिट में एफ बैठा हुआ है, राइट। पहले ऑप्शन से ये क्लियर हो जा रहा है, दूसरे ऑप्शन से ये क्लियर नहीं होगा कि जी ई के दाएं बैठा है जो ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो इससे कोई क्लियर नहीं होगा। तो 49 का होगा स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है मैंने बहुत बार बताया है, और इस तरह का नंबर ऑफ जीरोस वाला जो है आपके इसमें भी मैंने डाल रखा है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी, जो मैंने 5 क्वेश्चंस 5 पर डे क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है सीसैट के लिए। अभी सीरीज में वो इसमें क्या होगा कि 5 क्वेश्चंस मैं डालूंगा और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन डाले गए हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ काम से बिजी था तो उसका सॉल्यूशन नहीं डाला गया है। ठीक है, तो लेकिन अब जल्दी वो पर डे के हिसाब से रहेगा। 8 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 27 इंटू 32 इंटू 25 इंटू 22 इंटू 40, चलिए लिख ही लेता हूँ, 40 इंटू 75 इंटू 125 इंटू 2। नंबर ऑफ शून्य, जीरो किससे पता चलता है, देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो क्या मतलब हो गया 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5। किसी भी संख्या में, जैसे 100 है, 100 का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10, यानी
नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितना है। जैसे आपको लिखना है 5000, 5000 का मतलब कितने जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 1000, 1000 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहां पर 2 और 5, जितने 5 हैं उतने 2 होने चाहिए कम से कम, राइट है। उससे ज्यादा 2 हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक 5 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये नंबर, ये चीज बननी चाहिए। ठीक है, अगर ये बन रहा है तो उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितने नंबर ऑफ टेंस होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जनरली ऐसा कुछ भी दिया हुआ होता है तो नंबर ऑफ टू जो होते हैं नंबर ऑफ 5 से ज्यादा ही होते हैं, कई टाइम्स ज्यादा होते हैं। जैसे देख लीजिए यहां पर देखिएगा, तो क्या है 8 क्या है 2 की पावर 3 हो जाएगा, 12 क्या है 2 इंटू 3, तो ये बहुत हो जाते हैं, 2 नंबर ऑफ बहुत जाते हैं, तो हमें सिर्फ 5 को काउंट करना होता है। तो 5 किसमें किसमें आएगा, इसमें 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 और इसमें, और किसी में तो आएगा नहीं। तो 15 में 5 कितना है 5 इंटू 3, 25 में 5 कितना है 5 इंटू 5, 40 में 5 कितना है 5 इंटू 8, 75 में 5 है 5 इंटू 5 इंटू 3, और 125 में 5 है 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5 की पावर 9, 5 9 है क्या, 5 2 अवेलेबल हैं, 9 सॉरी 9 5 अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने 5 है क्या, इतने 2 हैं, तो देख लीजिए भाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 इंटू 7, दुनिया भर के 2 हैं। ये देख लीजिए ना 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर यहीं पर से आ रहा है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ 5 हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 9, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, बी में जो दे रखा है कि 5 9 बार 5 आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अब अगली चीज देखिए, अगली चीज बहुत बेसिक चीज है, जो मैं हर बार बोलता हूं कि आपको ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन होगा इसमें, रियल नंबर होगा। ठीक है, क्यों, रियल नंबर का मतलब क्या हो जाता है, संख्या रेखा पर जितनी नंबर्स हैं जो रियली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, रियल नंबर के अंदर कौन आएंगे, तो जितने भी आपको रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर में 2 नंबर, रैशनल इररेशनल। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं तो ये सब रैशनल नंबर का पार्ट होगा, है कि नहीं। देखिए यहां पर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 0.5, ये तो ये सब क्या है, ये रियल नंबर का पार्ट हो गया। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जो PYQ के फॉर्म में आ सके, तो PYQ के फॉर्म में 2 भी आएगा और 0.5 भी आएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या हो गया 5/10 1/2, तो ये भी आएगा, तो इसका नंबर बड़ा हो गया। इसके बाद कौन हो गया, इसके बाद पूर्णांक हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। आई इंटीजर्स किसको कहते हैं, ये 1 2 3 4, इसको छोड़ दीजिए पॉइंट वाले को, ये सब इंटीजर्स हो गया। इसके बाद कौन हो गया आपको, इंटीजर्स के अंदर ही कौन, इंटीजर में ये भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए। ठीक है, और यहां माइनस को छोड़ के 0 से लेकर के जितने भी हैं ये सब क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया, और 0 छोड़ दीजिए तो वो आपको नेचुरल नंबर्स हो गया। तो होल नंबर का पार्ट क्या हो गया, क्योंकि होल नंबर में ये सब आ जाता है 0 1 2 3 4, तो इसी में 0 को छोड़ दीजिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसका पार्ट हो गया होल नंबर का। होल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर का, क्यों, इंटीजर में सब आ गया -1 -2 0 1 2 दिस सारा, तो ये कहने का मतलब, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया डी, राइट। इसका ऑप्शन क्या हो गया डी, इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 527 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, किसी संख्या को, देखिए मैं हिंदी में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर बोर्ड पे किसी संख्या को 527 से भाग दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या है, इसको 527 से आप भाग दे रहे हैं, तो शेषफल ये बचता है 37। मान लीजिए y से किया आपने मल्टीप्लाई, तो x क्या हो गया 527 y + 37। ठीक है,
राइट। तो अगर उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, अगर x को 17 से भाग दिया जाए तो यानी 527y प्लस 37, अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही सॉल्व किया था, 17 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले 527 क्या 17 से भाग हो रहा है, 17 3 51, 17 1 17, चलिए भाई ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहां पर से 527y अपॉन 17 अपॉन 37/17, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं बचेगा, यहां से आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जो यहां से शेषफल है वो 0 आएगा। बट यहां से क्या आएगा, यहां से आपको 3 आएगा, है ना। तो इसका रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो 0 + 3, तो क्या आएगा आपको रिमाइंडर 3 हो गया शेषफल, ठीक है, सिंपल। यहां पर से रिमाइंडर 0 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 दूनी 34, 3 बचेगा, 3 आ गया, दोनों का रिमाइंडर जोड़ दीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि a इज ग्रेटर देन 1, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बोल रहा है, समझे, असेंडिंग ऑर्डर में आपको बोल रहा है। आपको देखना है, पहला है 3√4, ये a3, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया a3 1/4, ये 1/3, यानी कि a की पावर 3/4 1/3, इसका मतलब हो गया a की पावर 1/4, a की पावर 0.25, ठीक है। एक ये हो गया पहला। दूसरा है 3 5 a की पावर 4, तो वैसे ही हो जाएगा, a की पावर 4, इसकी पावर 1/5, इसकी पावर 1/3, तो a की पावर 4/15, ठीक है। तो इसकी पावर हो जाएगी a की पावर 0.26 समथिंग, ठीक है। तीसरा ये हो गया √3, ये a, तो ये हो गया a की पावर 1/3 1/2, तो a की पावर 1/6, a की पावर 0.16, √5 a की पावर 3, तो a की पावर 3/5 1/2, a की पावर 3/10, a की पावर 0/3। सबसे बड़ा कौन हो गया, 4, उससे सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड, देख लीजिए सिंपल। एक ही डिजिट दे रखा है, जिसकी पावर, जिसमें ये ज्यादा, पावर ज्यादा आएगी, राइट। देख लीजिए निकाल करके। कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, 64 हो, ऐसा कुछ भी ले लीजिए जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाए। 100 लेके देख लीजिए, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं, वो 53 था, 54 देखते हैं। कह रहा है दिस वन इंटू 231 इंटू 49 इंटू 34। देखिए इन सब का इकाई को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई स्थान पे 36, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, ये तो 6 के टेबल में यहाँ क्या क्या होना चाहिए, 6 इंटू 2 12, देखिए 6 इंटू 7 42, दोनों केस में आता है। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, 2 और 7 दोनों, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है 4 प्राइम नंबर जो है आरोही क्रम में लिए गए हैं, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो 385 प्रथम 3 का है, तो देख लीजिए किससे आ रहा है, 5 से 77, 7 से 11, तो प्रथम 3 ये हो गया, 5 7 11, ये हो गए। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल ये है, तो आरोही क्रम में, तो इसे बढ़ते हुए क्रम में, तो 11 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्राइम नंबर 13 आता है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आपको 1001 आ जाएगा। तो यानी प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 5, 7, 11, 13। तीसरे नंबर कौन आ जाएगा? तीसरी आवाज संख्या 11। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11। ठीक है। 56 n की पावर 5 एक विषम संख्या है, तो निश्चित रूप से कौन गलत होगा? तो भाई अगर 3 की पावर 5 विषम संख्या है तो n क्या हो गया? ऑब्वियसली एक विषम संख्या 3 आ जाएगा। तो उसकी पावर 3 जो है कभी एक सम संख्या होगी नहीं। ऑप्शन सी हो गया। समझे? ऑप्शन सी हो गया। 56 का देखिए, n की पावर 5 जो है इसको कह रहा है ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, यानी विषम संख्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 क्या होगा? 3, 9, 27, 81, 243 है ना, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो n की पावर 3, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27। ये कभी एक सम संख्या होगी? इवन नंबर होगा ये कभी नहीं। कहानी खत्म। ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है? पुरुष छात्रों की संख्या महिला छात्रों से अधिक है, 10 अधिक है। ओके, m जो है वो ऐसे है। चलिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? पुरुष और महिला छात्रों के प्राप्तांक का औसत बराबर है। तो उससे क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। राइट। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे जरूर आए हैं कि आप उसको क्लियर करके एग्जाम कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपका निकल गया होता। उषा और प्रीति के वेतन का अनुपात 4/5 है। सॉरी, 5/4 है। 5/4 है। राइट। तो कौन सा कथन आपका सही है? कह रहा है प्रीति का वेतन जो है 18,000 प्रति माह है। ओके, प्रीति का जो है, तो उषा क्या हो गई? प्रीति का आपका है 18,000 प्रति माह। ठीक है, तो उषा का क्या हो जाएगा? उषा इज 5/4 प्रीति, एंड प्रीति को यही लिख सकती हैं आप, प्रीति इज 4/5 उषा। तो आप यहां इसको रिप्लेस कर दीजिए, 4/5 उषा इक्वल टू 80,000। तो उषा इज 80,000 इंटू 5/4, 1 लाख आ गया। प्रीति का वेतन उषा के वेतन का 80% है। इससे उसका वेतन तो नहीं पता चलेगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। राइट। 9/19 की पावर 51 को 20 से भाग देने पर क्या आएगा? देखिए, ऐसा जब भी रहे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कहां के बाद रिपीटेशन होगा। समझे? कहां के बाद रिपीटेशन होगा। समझे? स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर में देख लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? 19 की पावर 51 को आपको 20 से भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर इसको 17 को 3 टाइम्स कीजिए तो 20 आ गया। राइट। मतलब ये 19 की पावर को, सॉरी 3 जो है, इसको आप 17 टाइम्स लिखिएगा तो सेम टाइप की चीजें आएंगी, है ना। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं। अब इन सब का इंडिविजुअल रिमाइंडर जो होगा, तो 19 इंटू 19 361 अपॉन 19 देख लीजिए, तो 9। राइट। और 954, 5, 27, 5, 32, 361, 9, 5, 8, 6। इसको 20 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स 60, 85, 4 टाइम्स 80, 59, 2 टाइम्स 19 रिमाइंडर आ रहा है। तो सब का रिमाइंडर 19 हो गया। समझे? कितनी बार? 17 बार।
ये 17 बार आया, तो 16 बार हम इसको ये कर सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, कितनी बार? 8 टाइम्स और इंटू 19, ये 8 टाइम्स हो गया और इंटू 19 अपॉन 20। अब इसी तरह 360 रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम से चलेंगे। ये क्या आया हमें? ये हमें रिमाइंडर आया था, ये आया था हमें, राइट, ये हमें ये आया था। अब उसके बाद रिमाइंडर का निकाला, अब इसका स्क्वायर, तो 361 को आप 20 से डिवाइड कीजिए, 1 161 8 टाइम्स 160, 1 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट 1 इंटू 19 अपॉन 20, 19 अपॉन 20, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपको? 19 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपको? शेषफल 19 हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या कह रहा है, इसमें बार ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है जितनी चीजें उसको काउंट कर लीजिए। कह रहा है एन, और इसमें ऑप्शन जो होगा 60 का मैं सीधा बता दूं, ऑप्शन इसका डी होगा। रीजन कह रहा है एन और बोथ है स्कोर्ड मार्क्स लेस देन वी इन ओवरऑल टेक्स्ट सीरीज। सबसे पहले देख लीजिए एन कितना मार्क्स, वी को कितना मार्क्स आया है। टेस्ट 1 में 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 कितना हो गया? 250। आर को कितना आया है? 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस वी का निकालना है 60, कितना हो गया? 240। ये हो गया ना, 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 60। उसी तरह एन को 70 फिर से 70 प्लस 50 प्लस 40 कितना हो गया? 230। क्लियर है ना, राइट। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट है, तो एन और आर ऑन एन एंड आर दोनों को वी से कम आया, खत्म। ऑप्शन डी, राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 61 से 65 था, ये आप लोगों के लिए इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन था जहां से आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, सो दैट आपका सीसैट में देखिए इजी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चंस में ये सब का पार्ट किया है तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। चलिए बोल दिया, सबसे पहले 61 टू 65 देख रहे हैं। टोटल टीचर्स कितने हैं? टोटल टीचर्स हैं आपको 1200, ठीक है। अब इसमें मैथ है एम, कितना है? मैथ 25% है, कितना हो गया? 300। चलिए पहला निकल गया। दूसरा क्या है? हिंदी एच, हिंदी में कितना है? 30%, 360। इंग्लिश ई 20%, कॉमर्स सी 15%, एंड साइंस ये आपका 10%, 120। ठीक है, हो गया आपका 1200, राइट। 300, 600, 800, 900, 300, 1200। ठीक है,
अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज ई शुड बी डिक्रीज सो दैट न्यू ई एंड सी बिकम्स इक्वल। ई और सी की बात कर रहा है, ठीक है। ई कितना है 240, सी इसमें कितना परसेंट गिरा है, ठीक है। सिंपल है, इसमें आप 25% माइनस कर दीजिए, 180 हो जाएगा। 61 का आंसर क्या हो गया? अगर इसको निकालने नहीं आता है तो इसको x परसेंट निकाल लीजिए। 240 माइनस 240 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू दिस वन। वहां से क्लियरली ही दिख रहा है 240 माइनस 180 इक्वल टू 240 इंटू एक्स अपॉन 100। 60 आ गया इंटू 100 अपॉन 240 इक्वल टू एक्स 425। एक्स की वैल्यू 25%, ठीक है। ये आपका 61 हो गया, राइट। 62 देखते हैं। 62 कह रहा है E प्लस एम, राइट। तो H प्लस एस है, सॉरी पहले H प्लस एस है। H है हिंदी, हिंदी 360, S साइंस 120, 480 हो गया। तो E प्लस एम प्लस सी, E कितना है 240 प्लस 300 और C आपको 180। ऐसे इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, 1200 में सीधे इसको माइनस कीजिए 720 आ जाएगा, वही है ये। तो कितना परसेंट है? तो 480 इंटू 720 इंटू 100 कितना हो गया 2 3। व्हाट परसेंट सम ऑफ परसेंट लेस देन है ना, तो ये लेस देन में 240 हो गया, माइनस कीजिएगा ना 720 माइनस 480, लेस देन की बात हो रही है, लेस 240 किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में 3। इतना परसेंट आ गया। जितना परसेंट लेस, लेस का मतलब क्या हो गया? इतना। कितना लेस? किसके रिस्पेक्ट में? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? किसका और किसके रिस्पेक्ट में? किसका और किसके रिस्पेक्ट में, यही परसेंटेज। जाके परसेंटेज देखिए मेरा, आपका परसेंटेज एकदम अच्छा हो जाएगा, जो मैंने बेसिक बताया हुआ है उससे भी आपका काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 62 का बी हो गया, राइट। 62 का बी हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 63। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट m इक्वल टू सी प्लस एस। देख लीजिए m को कह रहा है, m है c प्लस एस। देख लेते हैं m 300 है, c 180 है, s 120 है। सही स्टेटमेंट है। s इक्वल टू एच माइनस सी, s इक्वल टू एच माइनस सी। s है आपको 120, h है आपको 360, e है 240, 120 120, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट सही हो गया, राइट। उसी तरह आपको h, ये वाला स्टेटमेंट भी चेक कर लीजिए आप लोग। h इक्वल टू 2e माइनस एस, बस चेक कर लेना है। तो दूसरा है m इक्वल टू एस प्लस सी। देखिए m इक्वल टू एस प्लस सी, सही है कि नहीं? m 300, s और c ये सही है। ये वाला आपको गलत आ जाएगा, ये नहीं होता है क्योंकि h है आपको 100, ये 360 और e माइनस एस ऑलरेडी घट जाएगा। देख रहे हैं 240 माइनस 120 इंटू 2, ये कभी आपको 360 होगा? नहीं होगा। ये हो जाएगा आपको h प्लस ई इक्वल टू एम प्लस सी प्लस एस। अभी निकाला था हम लोगों ने, समझे। h प्लस ई कितना हो गया आपको? ये 600 हो गया। अगर ये 600 हो गया तो रेस्ट ऑफ द वो भी 600 ही होगा, ये भी आपको 600 हो, तो ये भी सही है। 64 का हो गया 2 एंड 3, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी। अब देखिए m कह रहा है कि 65 m इज इंक्रीज बाई 8%। m जो है, m है आपका 300, वो 8% से इंक्रीज कर गया।
m 8% से इंक्रीज कर गया तो 324 बन गया, ठीक है। s इज डिक्रीज बाय 25%, s जो है डिक्रीज कर गया कितना 25%, 90 हो गया, ठीक है। तो बोथ साइंस और मैथ साइंस का कितना हो गया देख लीजिए, m प्लस एस 324 प्लस 90 414। मतलब ये 61 से 65 ये पांचों क्वेश्चन आपको ना फ्री के नंबर थे भाई, ये इससे पहले वाला 60 नंबर, समझे, इन सब में आपका गलती नहीं होना चाहिए था, राइट। ये सब 6 नंबर आपको एकदम सॉलिड नंबर थे, सो दैट आपका जो सीसेट में जो है ना आपको दिक्कत नहीं होता। अब जो लोग यहां पर नंबर नहीं उठा के लेके जाएंगे उन सब का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन थे। आपको सिंपल क्वेश्चन को स्मार्टनेस चाहिए होती है एग्जाम में, आपको सिंपल क्वेश्चन को वहां पर छाटने आना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं ऑड ग्रुप नंबर कौन है 66 में। 169 5 144 289 6 361 529 7 676 256 8 529। चलिए इसको देखिए, ये हो गया 13 का स्क्वायर 5 12 का स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर 6 19 का स्क्वायर, ये हो गया 23 का स्क्वायर 7 26 का स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर 8 23 का स्क्वायर। बीच वाला जो भी है उसको देखिए, ये इन सबको देखिए, ये क्या है 13 प्लस 12 25 5 का स्क्वायर, 17 प्लस 19 36 6 का स्क्वायर, 23 प्लस 26 49 7 का स्क्वायर, और ये 16 प्लस 23 41, ये नहीं बन रहा है 8 का स्क्वायर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब इसके बाद हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एक करके बढ़ते चलेंगे, मिलते चला जाएगा। ए बी सी डी, ट्रायंगल यहां कौन कौन बना, ए बी डी, दूसरा बी सी डी, और तो कोई बना नहीं, राइट। इसके बनने से कोई ट्रायंगल बना नहीं, सी डी ई एफ जी, कोई ट्रायंगल नहीं बना इसके बनने से, ठीक है। अब देखते हैं, इसको यहां से मिलाना है, एक ट्रायंगल तो बन गया बी जी एफ, एक और ट्रायंगल बन गया, यहां दो ट्रायंगल बन गए, बी, एक तो हो गया बी सी ई, देख रहे हैं बी सी ई, और इसको एच मान लीजिए, राइट, एफ एच ई। और कोई नहीं बनेगा यहां पर, नहीं बनेगा ना। चलिए इस लोग को मिटा देते हैं, है ना, ठीक है, 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से करते हैं जी एच आई, आई के आते ही 2 और आ गया, एफ एच आई आई एच ई, एक ये हो गया, राइट। इसको जे लेते हैं, राइट।
इसके आने पर क्या हुआ, बी जे एच और जे जी एच, ये हो गया। और कोई एंगल यहां पर आने से, इसके आने से कोई और एंगल, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। जैसे के यहां आया तो दो एंगल बन गया, एक तो बन गया बी के जे और दूसरा बन गया बी एच के। देखिए एक ये भी बन गया, ये वाला ऐसे ऐसे है ना, और एक ये बना होगा ऐसे, देख रहा, दो एंगल बन गया, ठीक है, राइट। एक और एंगल बन गया, एक बन गया आपको यहां तक बन गया और एक ये एंगल बन गया, देख रहा, ये हो गया आपको बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। अब इसको आप इससे मिलाइए तो इसके मिलते ही हो गया एक ए बी के, एक हो गया ए के डी, है ना, ए के डी। उसके बाद एक हो गया आपको बी ए जे, देखिए कौन हो गया, एक अब और बढ़ गया, बी ए जे, और एक हो गया आपको दिस वन ए बी एच। टोटल 16 आपको बन गए, ठीक है। इसके लिए आपको एक एक करके, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में देखिए घबराने का नहीं होता है, आपको डायग्राम एक एक करके ऐड करना होता है, एक एक करके बढ़िए और सीधा सीधी सॉल्यूशन। मैं कैसे बढ़ा, एक एक करके बढ़ा, पॉइंट देते चला गया, आंसर आते चला गया, ठीक है। देख लीजिए आप भी इसको वापस से, अगर कंफ्यूजन है देख लीजिए, ठीक है, इजीली ये हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 68, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें मैं काउंटिंग के लिए तो नहीं बोलूंगा, 3 4 5, देखिए इसमें दो तरह से होता है, एक कॉम्बिनेशन के मेथड से चलेंगे तो इन चारों लाइनों में से मैंने किसी दो लाइन को ले लिया, इनटू इन पांचों लाइन में से किसी दो लाइन को ले लिया, ठीक है। तो एक तो हो गया ये 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। मैं दो तरीके से बताऊंगा, मैं पहले बोल देता हूं, छह हो गया, फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल 3 10, तो इसका आंसर 60 हो गया, ठीक है। तो ये आपको इनमें से कोई नहीं हो, नन ऑफ दिस। दूसरा क्या है, नेक्स्ट मेथड में नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कर लीजिए, तो M4 हो गया, और नंबर ऑफ ये काउंट कर लीजिए। इस लाइन में आपने 3 देखा और इस लाइन में 4, 4 तक के लिए 1 + 2 + 3 + 4 तक पहुंचे, और 3 के लिए 1 + 2 + 3 तक पहुंचे, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 × 6। जब डिफरेंट रहे, नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट नंबर्स में हो, तब टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए यही तरीका होता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, कॉलम एक रो में ये रहा, उसको 1 2 वहां से लेकर के m तक पहुंचते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम में कितने हैं, वहां से लेके वहां तक, एक से लेके वहां तक करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 60 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। उससे सिंपल आपका सीधा सीधी ये वाला प्रोसेस है, जिसमें कोई दो रो, या एक रेक्टेंगल बनने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई भी एक रेक्टेंगल बनने के लिए क्या चाहिए, एक ये दो रो चाहिए, इन चारों में से कोई दो, और इनमें से और एक दो लाइन ये चाहिए, इन पांचों में से कोई दो।
तो इन पांचों में से कोई दो सेलेक्ट कर लिया, इन चारों में से कोई दो सेलेक्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमको नंबर ऑफ कितना यहां पर पैरेललोग्राम बनना चाहिए। ठीक है, 60 का आंसर होगा आपको सी, सॉरी बीच में जो सी दे रखा है यानी ऑप्शन बी हो गया, जिसमें एक सी आप देखेंगे डायग्राम, सी नंबर का जो डायग्राम है उसमें बिंदी नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें आपको ऐसे दिखा बना हुआ होगा ये वाला। ठीक है, ए बी सी में आपको ये वाला जो होगा वो होगा। ठीक है, 70 जो हो, देखिए यहां इसको समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस, कथन सत्य है। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि कौन सा वाक्य कथन है। जब ऐसा बोले कौन सा वाक्य कथन है, तो इसमें दो ही चीज होती है, या तो वो कथन एकदम सही होगा या वो कथन एकदम गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कथन सही भी हो सकता है गलत भी। कथन तभी कहलाता है कोई भी लाइन, जैसे आप कह रहे हैं उस पर, आप उस पर स्थिर हैं, वो कथन हुआ। यानी वो लाइन या तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है या एकदम फॉल्स है, उसी को हम कथन कहते हैं, उसी को हम प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां 3 + 5 जो है ये 10 नहीं होगा, ये तो किसी हाल में नहीं होगा, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 100% फॉल्स है। ठीक है, यानी ये कथन है, समझे, यानी ये क्या है, कथन है। इसको आप कथन बोलिएगा। क्यों, मैंने क्या बोला कि कथन किसको बोलते हैं, प्रोपोजिशंस किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट, कथन किसको कहते हैं, या तो वो ट्रू हो तो 100% हो, ठीक है, या और फॉल्स हो तो भी 100% हो, उसको कथन कहते हैं। मतलब जज साहब के सामने गीता पे हाथ रख करके भी आप बोले मैंने चोरी नहीं की, तो मैंने चोरी नहीं की, ये हुआ, मैंने किया तो किया, समझे, वही है। तो ये गलत है। अब ये कथन सही है, यानी फर्स्ट सही हो गया आपका, ये जो फर्स्ट है वो सही है। सेकंड देखते हैं, x + y = 15। अब ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है ना, x की किस वैल्यू के लिए ये हमें नहीं पता है ना, x और y की क्या वैल्यू के लिए 15 है। ये भी तो हो सकता है x की ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए 15 ना हो, तो इसके लिए हम ऑलवेज नहीं कह सकते हैं कि ये कथन सही है। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। x और y जो है इसको पता नहीं है ना कि x की किस वैल्यू के लिए बोल रहे हैं, y की किस वैल्यू के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं है। ठीक है, जैसे आपको 71 में क्या कह रहा है, 71 जो है 71 में कह रहा है कि x² is greater than 16 when x is ये, यानी x एक रियल नंबर है, आपको ये कह रहा है x एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब तो ये भी है ना कि आपको -4 से लेकर के 4 के बीच के जो नंबर है वो भी तो रियल नंबर है। जैसे -3 का स्क्वायर हो गया, तो क्या वो 16 से बड़ा होगा, नहीं। लेकिन हाँ वही अगर -5 का स्क्वायर हुआ तो 16 से बड़ा होगा, सही। यानी कभी वो सही है, वो कभी वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कथन नहीं होगा। क्या बर्फबारी हो रही है, हमें यह भी नहीं पता है, हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है, दोनों केस में हमें नहीं पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों कथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100% किसी के बारे में नहीं पता है कि वो कथन है। कथन का मतलब या तो 100% वो सही हो या 100% वो गलत हो, ठीक है। तो इस केस में आपका पहला का ऑप्शन हो, पहला के केस में 70 का आंसर हो जाएगा ए और 71 का हो जाएगा बी, समझे, क्योंकि x + y जो है वो आपको 15 जो है आपको नहीं पता है कि आप वो 15 है। देखिए लेकिन 3 + 5 जो है वो 10 नहीं होगा, ये 100% आपको पता है, ठीक है। लेकिन x + y आपका 15 होगा कि नहीं होगा आप 100% नहीं कह सकते, x और y की वैल्यू हमें नहीं पता है। उसी तरह जैसे x² > 16, जबकि रियल नंबर बोल रहा है। अब रियल नंबर का मतलब है उसके बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 का स्क्वायर थोड़ी ना 16 से ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन वो भी रियल नंबर है, ठीक है।
72 देखिए, 21 324, 31 729, 43, ये क्या हो गया, 18 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये -3 -5 तो -7, यही सीरीज चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर यानी 1296। ऑप्शन सी। सेवेंटी थ्री देखिए, ONL RQOHGETRP, राइट। कौन सा डिफरेंट समूह है, कैसे देखते हैं, O के बाद KLLMNO, राइट, KLMNO, तो यहां पर कोई गैप नहीं, यहां पर -2 यहां -1, अगर यहां से देखिएगा यहां से तो उसी तरह, राइट। KLMNOOPQ -2 QR, राइट। उसके बाद EFGH, G के बाद PQR, R के बाद -2 RST -2, ये अलग हो गया, तो TRP, ठीक है, TRP, इसका आंसर हो जाएगा TRP, ऑप्शन डी। कह रहा है कि कुछ डॉक्टर वकील हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सभी डॉक्टर वकील हैं, चलिए ये हो गया वकील, ये हो गया डॉक्टर, सभी डॉक्टर वकील है का क्या मतलब है कि जितने भी डॉक्टर, एक बहुत बड़ा रूम है, 2 रूम है, ठीक है, 2 रूम है, एक में पहले डॉक्टर सब भरे, एक में वकील वाला रूम बहुत बड़ा है, अब डॉक्टर सबको उठा के वकील वाले रूम में कर दिया गया, तो सभी डॉक्टर अब क्या हो गया वकील, लेकिन अभी भी बहुत सारे वकील हैं जो डॉक्टर नहीं, ये सब, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सभी डॉक्टर वकील हैं, इसको ऐसे कहा जाता है डॉक्टर एडवोकेट हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है पहला। दूसरा क्या है, कुछ वकील अभियंता हैं, ये देखिए ये रहे वकील अभियंता, उल्टा कर दिया मैंने, अभियंता वकील एडवोकेट, ठीक है, क्या हो गया, ये क्या है, कुछ वकील में से कुछ वकील अभियंता है, क्या हो गया, ब्रोकर्स, राइट, कुछ ही है सभी नहीं है, कुछ वकील अभियंता है, यानी इनमें से कुछ वकील हैं जो अभियंता है, सभी अभियंता वकील नहीं है, इसका यही अर्थ, ये इसका मतलब हुआ कुछ वकील अभियंता हैं। अब क्या है, सभी अभियंता दलाल हैं, ठीक है, ये हो गया दलाल, ब्रोकर्स, क्या मैं अभियंता, कोई इंजीनियर होगा ना भाई, ये ब्रोकर हो गया, और ये कह रहा है कुछ अभियंता यानी इंजीनियर्स, यार ये हिंदी इंग्लिश में ना थोड़ी सी एक साथ में गड़बड़ हो जाता है कभी, ठीक, ये कहने का मतलब है, ठीक है, इसका मतलब हो गया सभी इंजीनियर्स ब्रोकर हैं,
अब लेकिन इसका क्या मतलब हो गया कि सभी इंजीनियर ब्रोकर तो हैं लेकिन हर ब्रोकर इंजीनियर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ अभियंता डॉक्टर हैं। ठीक है, ये डॉक्टर है, ये रहा आपको इंजीनियर। पॉसिबल है? कहीं पर देखिए कोई बन रहा है? सभी अभियंता जो है, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच का कुछ लिंक ही नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? इंजीनियर और डॉक्टर का कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। डॉक्टर वकील हैं, कुछ वकील अभियंता हैं, और मतलब इंजीनियर और सभी इंजीनियर क्या है आपको, क्या है, ब्रोकर हैं। तो कह रहा है कुछ अभियंता डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभियंता ब्रोकर है। ठीक है, लेकिन ब्रोकर और इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कुछ दलाल वकील हैं। वकील दलाल, देखिए एक तो पता है हमको, एक ये पता है कि सभी जो दलाल हैं, ठीक है, इंजीनियर्स दलाल हैं, ये रहा। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, कुछ दलाल जो हैं, अभी चूंकि पता है सभी अभियंता ही आपको दलाल है, समझे, सभी अभियंता ही आपको दलाल है। और यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहां पर कुछ तो इंजीनियर्स हैं, जो वकील वाला भी पार्ट है, तो सारे इंजीनियर्स दलाल का पार्ट तो हो ही गए। ठीक है, तो यहां पर से आप कह सकते हैं कि कुछ दलाल जो हैं वो वकील हैं, इसलिए आपका ये सही हो गया। उसी तरह आप थर्ड निकालिएगा, तो कुछ दलाल डॉक्टर हैं। अब दलाल और डॉक्टर का कोई लिंक ही नहीं है, समझे, ये एडवोकेट है। कुछ दलाल जो है वो क्या है, डॉक्टर है, ये कह रहा है। तो दलाल जो है, जितने इंजीनियर्स हैं वो आपको क्या है, दलाल तो हैं, जितने इंजीनियर्स हैं वो ब्रोकर हैं, समझे। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि जितने इंजीनियर्स हैं उसमें कुछ ही हैं जो यहां पर देख रहे हैं वकील का पार्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ तो यहां पर बाहर है, तो जरूरी नहीं है, समझे। तो कुछ दलाल जो है डॉक्टर है, कोई लिंक ही नहीं है, कुछ दलाल डॉक्टर बने, तो तीन ऐसे ही हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कुछ वकील डॉक्टर है। देखिए अब यहां पर वकील सब है, डॉक्टर भी हैं, तो कुछ वकील ऑटोमेटिकली डॉक्टर भी हैं। ठीक है, पूरा वाला समूह है, उसके अंदर वकील ही है, उसमें कुछ डॉक्टर भी हैं, तो कुछ वकील डॉक्टर भी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 2 and 4। ठीक है, इसका निष्कर्ष 2 and 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति की चर्चा का विमुख होना, तो आंख में संपर्क कहा जाता, आई कांटेक्ट नहीं है तो आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, 75 का आंसर बी हो गया। उसी तरह 75 का आंसर बी हो गया। 76 का आंसर आप देख लीजिए, सी है, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि कुमार काम पर नया है, जब उसने नौकरी आरंभ की थी तो सोचा था वो विभाग प्रमुख को पसंद करेगा, परंतु कुमार अपने विभाग प्रमुख की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न नहीं है, क्योंकि विभाग पर घूस लेता होगा। कुमार ईमानदार होगा, उसे लगता था कि उसके काम पर पैनी नजर रखी जा रही है, और जब भी उसने बैठक में योगदान करना चाहा उसकी बातों को प्रमुख ने रुखाई से नकार दिया। अब नहीं पैसा लेने दोगे तो यही सब होगा। वास्तव में वो घुटन महसूस कर रहा है। कुमार को क्या करना चाहिए, स्थानांतरण का अनुरोध करना चाहिए। अब भैया हर जगह ऐसा ही रहा तो क्या करेगा, हर जगह ऐसा ही रहा तो क्या ट्रांसफर ही लेता रहेगा। सेवा मुक्त हो जाना चाहिए, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है कि तुमको अगर अपना सीनियर तुमको तंग कर रहा है तो तुम जॉब ही छोड़ दो। दूसरे सदस्य से बात करके यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह विभाग प्रमुख को किस प्रकार प्रबंधित करते हैं। ये ज्यादा अच्छा आइडिया है कि कैसे हैंडल करते हैं। बॉस है भाई, हर किसी को हैंडल करने का तरीका है, बॉस भी आदमी है। चूंकि कुमार उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो शेष बातों को नजरअंदाज कर कार्य पर केंद्रित हो जाना चाहिए। नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं, कब तक कीजिएगा। तो बेहतर है हैंडल करना सीखिए। बॉस है तो हैंडल करने का, सबको हैंडल कर रहा है तो आप भी सीखिए। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी, राइट। अब ये कह रहा है कि एक वर्ड दे रखा है PNOACLMI, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, कंप्लेन, यही बनेगा इससे। जो डी ऑप्शन है 5, 3, 7,
16482, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, समझे, इसको करने में आपको भी अच्छा लगेगा। 78 ये है डस्टिलिटी, DUSTILY, इसको कह रहा है A106, ठीक है। फिक्शन हो गया ICTION, इसको बोल रहा है C70। तो बाकी में क्या होगा, समझे, बाकी क्या होगा, देखिए सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, समझे, आपको निकालना है आंसर वायलेंट का, VIOLENT, इसका निकालना है। सबसे पहले फिर से वही आप करेंगे, A1 B2 C3 EFGHI JKLM, यहां से 13 तक लिख दीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। NOP QRSTUVWXYZ 26 25 24 23 19 18 17 16 15 14, जिसका जो पोजीशन है लिख दिया। देखिए ए कह रहा है 6, तो ए में -3 कीजिएगा, डी में तो ए आ जाएगा, डी से -3 ए, उसी तरह एफ से -3 कीजिएगा तो यहां से सी आ जाएगा। तो ये दोनों तो सी का पार्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे पहले नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है। नंबरिंग में क्या हो गया, ये हो गया 4, यू हो गया आपको 21, यू का मतलब 21, एस का मतलब 19, छोड़ो, एस का मतलब 19, टी का मतलब 20, आई का मतलब IIIIIGHI 9, एल का मतलब 12, वाई का मतलब 25। इन सबको जोड़िए, आपको आ जाएगा 106, 40 60, ठीक है, 69 81 25 106 9 C3 T 20 फिक्शन, फिर से I9 O 15 N 14, जोड़िए 12 32 41 41 29 70, यानी ये सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 70। सी वहां लिखा गया। यहां भी -3 कीजिए, 2 पीछे जाइए, टी से 2 पीछे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, समझे, क्यू, तो क्यू ये 9 प्लस ओ कितना हो गया आपको 15 प्लस एल 12 प्लस 5 प्लस 14, टी कितना हो गया 20, 24 24 12 36 36 40 70, 36 14 50 70 75, क्यू 75। अरे यार वी है ना, एस S75, S75 इसका आंसर हो जाएगा, S75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ए से लेके जेड को एकदम पीछे लिख लीजिए, सो दैट आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए उसको आपको देखने में एकदम इजी रहे। अभी आपको लग रहा होगा क्या कि मैं ऊपर से नीचे एम तक गया, एन से ऊपर क्यों आया, जब आप कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा था। अब उसी तरह देखिए, अरे यार मैंने इसको क्यों मिटा दिया, चलिए देखते हैं।
मैच को कह रहा है 4 1 2 3 8 मैच को कह रहा है, और फ्लोर को कह रहा है 6 3 6 6 9। तो कह रहा है डेवलप को कैसे लिखेंगे, DEVELOP, राइट राइट। फिर से वही लिखना पड़ेगा, मैंने बेकार ही मिटा दिया, ABCDEFGHIJKLM 7 8 9 10 11 12 13 NOPQRSTUVWXYZ। इसको मुझे मिटाना ही नहीं चाहिए। देखिए M क्या हो गया 13, A क्या हो गया, A तो 1 ही है। अब यहां पर काम आएगा, A को 1 भी लिख सकते हैं और A को 27 भी लिख सकते हैं, राइट। T क्या है आपका, T 20 है। C क्या है, C तो आपका 3 हो जाएगा, और H 8 हो गया, जो जैसे है वैसे ही आ गया, राइट। F 6 है, 6 ही होता है। L का क्या आ गया, L 12 है। O 15 है, ये 15 है, और ये क्या हो गया R 18। 1 + 3 ये आपको 1, 2 + 0 3 8 वैसा ही है। 6 है, ये 1 + 2 1 + 5 1 + 5 1 + 8। ये जो चीजें है ना, ये इन सब को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए 1 + 2 क्या हो गया 3, 1 + 5 6, 1 + 5 6, 1 + 8 9। तो इसमें भी वही करना है। तो D क्या हो गया, D आपको 4 हो गया। E क्या हो गया, E आपको 5 हो गया। V क्या है, V 22 है। E फिर से 5। L क्या है, L आपको 12 है। O 15 है, और P 16 है। तो देखिए 4 5 2 + 2 4 5 1 + 2 3 1 + 5 6 + 6 7 4 5 4 5 3 6 7, राइट। अब इसको नहीं मिटाऊंगा, क्या पता फिर से अगला क्वेश्चन आ जाए, बार बार मिटाते रहो। फिर से ये देखिए, कह रहा है TR4 XC64 AC3 EN27 FP6, और ये देखिए ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा लास्ट वाले से, क्योंकि ऑप्शन ही इसने ऐसा दिया है 3 6 का Q 216। तो ये तो इससे ही J216 आएगा। बाकी आप इन सब में भी रिलेशन निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा J। चलिए ये यहां तक आपका हो गया। अब आप इंग्लिश वाला देख लीजिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 81 का आंसर हो जाएगा आपको, मैं लिखते चला जाता हूं। 81 का आंसर हो जाएगा A गुलिबल, ठीक है, इजिली डिसीव्ड, ठीक है। 82 का आंसर हो जाएगा हैमर आउट। इसका आंसर हो जाएगा किसी भी डील को आप फाइनली रीच कर रहे हैं उसके लिए हैमर आउट होगा यहां पर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 83 का हो जाएगा कूल, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ऑपोजिट पूछ रहा है, इंडिजेंट का मतलब एंग्री हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 84 का हो जाएगा ब्लंडरिंग, इसके लिए फैलासियस यूज होगा, सी, राइट। जो उसी तरह इनफिडिलिटी, सी। 86 का आंसर आर्गुमेंट हो जाएगा। कंट्रोवर्सी का जो सिनोनियम्स होता है वो आपको जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं अगर जिनको भी डाउट है। सी हो जाएगा आर्गुमेंट कंट्रोवर्सी का, और वेदर इन अपेलिंग का हो जाएगा ड्रेडफुल, डी, राइट। इसका हो जाएगा ड्रेडफुल, राइट। ये हो गया। आपको हिंदी में देख लेते हैं। प्रति उपसर्ग जो है निर्मित सर्ग प्रत्यक्ष है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उड्डयन जो होता है उत जोड़ डयन के लिए यूज किया जाता है, डयन, ठीक है। अब्ज शब्द जो है ताम्रस होता है, पानी से उपजा हुआ के लिए अब्ज यूज करते हैं, ताम्रस, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 91 जो है निरपेक्ष का जो विलोम होता है सापेक्ष हो जाता है, ठीक है। मनु शब्द जो मनु प्लस अप्रत्यय, अब नहीं अप्रत्यय, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 93 के लिए उन्मिलित अलंकार का यूज होता है, आप जाकर के चेक कर लें, उन्मिलित अलंकार का यूज होगा। 93 का बी हो जाएगा। उसी तरह 94 जो है उसका आंसर आपको नई आलोचना के लिए आप गद्यांश को देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म हो जाएगा। 95 का सी हो जाएगा। गद्यांश को पढ़ लें आप लोग, सिंपल है क्योंकि इसमें बहुत सिंपल दिया है पास करने के लिए। 96 का बी, 97 का डी, 98 का डी, 99 का ए और 100 का बी। आप लोग इसको सिंपल पढ़िए हिंदी में, गद्यांश में कुछ है नहीं, सिंपल गद्यांश है, इसलिए इसमें चीजें दे रखी हुई हैं, इसलिए मैं इसमें क्या ही बताऊं, इसका आंसर से लिख दिया गया, जो टफ था वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन 48 जो है वो अभी तक नहीं इसका आंसर पता चला है, मैं उसका आंसर निकालते ही आपको इसमें डाल दूंगा, राइट। तो बाकी आप मिला लें, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे। जो आयोग की आंसर की आएगी उससे मोस्ट ऑफ द आंसर सेम ही होंगे आपके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और जिनको भी सीसैट में प्रॉब्लम हो वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 22 से स्टार्ट हो रही है मेरी क्लासेस, और आपको आपके फ्यूचर के लिए जो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस दे, मेंस क्लियर हो, और अगर आपको जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है इसमें, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।